जब सिद्धार्थ का हाथ शुई गुआंजी के चेहरे पर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसने सबके दिलों पर भी थप्पड़ मारा हो। समय मानो रुक गया हो। ड्रैगन ब्लड योद्धा 36वें सुपरमट के शिष्य जुआनतियान दाओ संप्रदाय के लोग झाओ वूजी, झोंगवुयान, युकियानशान और 4 परिवार सभी स्तब्ध थे। पाओ शुई गुआंजी एक शूटिंग स्टार की तरह था। जब सिद्धार्थ की ताकत को धारा की शक्ति में जोड़ा गया तो वह तुरंत जुआनतियान सागर को भेदते हुए बेसिन में जा गिरा। लोगों को नहीं पता था कि यह संयोग था या नहीं, लेकिन शुई गुआंजी ठीक उसी जगह पर गिरा जहां सिद्धार्थ गिरा था। हालांकि शुई गुआंजी और भी दुखी दिखाई दिया और उसने चट्टान में एक बड़ा छेद कर दिया जो अनगिनत सालों से इन लहरों के दबाव से दबा हुआ था। शुई गुआंजी ने खून का एक मुंह खासकर बाहर निकाला और जमीन से रेंगकर ऊपर आया। लोगों ने उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्पष्ट हाथ का निशान देखा। हालांकि शुई गुआंजी ने जल्दी से अपने आध्यात्मिक युआन को प्रसारित किया और वह निशान फीका पड़ गया, लेकिन वह छवि हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गई। एक भव्य रैंक 2 सेलेस्टियल को वास्तव में चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। फिर वे तूफानी क्षेत्र में वापस देखने के लिए मुड़े। सिद्धार्थ की कृपाण उसके कंधे पर टिकी हुई थी। वह एक दबंग देवता की तरह दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ के थप्पड़ की शॉकवेव्स ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया। झोंगवुयान ने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ, जो आमतौर पर किसी भी शक्ति का खुलासा नहीं करता था, वास्तव में इतना भयानक था। चारों स्वर्गीय प्रतिभाओं ने पहले भी मुकाबला किया था, लेकिन यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी और इसलिए उन्होंने विजेता का निर्धारण नहीं किया था। लेकिन चाहे वह झोंगवुयान, झाओ वूजी या युकियानशान हो, उनमें से किसी को भी शुई गुआंजी से युद्ध करना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुई गुआंजी की पानी की जादुई कलाएं बहुत परेशान करने वाली थीं। वे एक के बाद एक अनथीन और असीम रूप से आती रहीं। उनकी तकनीकें उसके सामने अपनी असली शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ थीं। जब सिद्धार्थ का हाथ शुई गुआंजी के चेहरे पर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसने सबके दिलों पर भी थप्पड़ मारा हो। समय मानो रुक गया हो। ड्रैगन ब्लड योद्धा 36वें सुपरमट के शिष्य जुआनतियान दाओ संप्रदाय के लोग झाओ वूजी, झोंगवुयान, युकियानशान और 4 परिवार सभी स्तब्ध थे। पाओ शुई गुआंजी एक शूटिंग स्टार की तरह था। जब सिद्धार्थ की ताकत को धारा की शक्ति में जोड़ा गया तो वह तुरंत जुआनतियान सागर को भेदते हुए बेसिन में जा गिरा। लोगों को नहीं पता था कि यह संयोग था या नहीं, लेकिन शुई गुआंजी ठीक उसी जगह पर गिरा जहां सिद्धार्थ गिरा था। हालांकि शुई गुआंजी और भी दुखी दिखाई दिया और उसने चट्टान में एक बड़ा छेद कर दिया जो अनगिनत सालों से इन लहरों के दबाव से दबा हुआ था। शुई गुआंजी ने खून का एक मुंह खासकर बाहर निकाला और जमीन से रेंगकर ऊपर आया। लोगों ने उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्पष्ट हाथ का निशान देखा। हालांकि शुई गुआंजी ने जल्दी से अपने आध्यात्मिक युआन को प्रसारित किया और वह निशान फीका पड़ गया, लेकिन वह छवि हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गई। एक भव्य रैंक 2 सेलेस्टियल को वास्तव में चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। फिर वे तूफानी क्षेत्र में वापस देखने के लिए मुड़े। सिद्धार्थ की कृपाण उसके कंधे पर टिकी हुई थी। वह एक दबंग देवता की तरह दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ के थप्पड़ की शॉकवेव्स ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया। झोंगवुयान ने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ, जो आमतौर पर किसी भी शक्ति का खुलासा नहीं करता था, वास्तव में इतना भयानक था। चारों स्वर्गीय प्रतिभाओं ने पहले भी मुकाबला किया था, लेकिन यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी और इसलिए उन्होंने विजेता का निर्धारण नहीं किया था। लेकिन चाहे वह झोंगवुयान, झाओ वूजी या युकियानशान हो, उनमें से किसी को भी शुई गुआंजी से युद्ध करना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुई गुआंजी की पानी की जादुई कलाएं बहुत परेशान करने वाली थीं। वे एक के बाद एक अनथीन और असीम रूप से आती रहीं। उनकी तकनीकें उसके सामने अपनी असली शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ थीं। उपसंप्रदाय के गुरु ने दूर स्थित सिद्धार्थ को देखा। एक कहावत है कि हवा बिना गति के नहीं रह सकती और पानी लगातार बहता रहता है। पानी की जादुई कला का सार निरंतर परिवर्तन है। पहिया एक अनथीन चक्र में घूमता है। जादुई कला का बाहरी आकार चाहे जो भी हो, यह अंदर से गतिशील होना चाहिए। जैसे जैसे वे रून बहते हैं, वे प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति को रद्द कर देते हैं। यह निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली क्षमता है। जब आप जल साधकों से लड़ते हैं, अगर आप थकावट की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से हार की मांग करेंगे। जल गुण विशेषज्ञों के पास आध्यात्मिक युआन का गहरा भंडार होता है। भले ही दोनों पक्षों के पास समान मात्रा में आध्यात्मिक युआन हो, लेकिन जल साधक अपने प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा को समाप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करने में सक्षम होगा। इसलिए जब उनके प्रतिद्वंद्वी के पास आध्यात्मिक युआन खत्म हो जाता है,
तब भी जल साधक के पास कम से कम 20% बचा रहेगा। संक्षेप में, एक जल साधक का सबसे मजबूत पक्ष उसका बचाव है, आक्रमण नहीं। लेकिन फिर चाहे वह आक्रमण हो या बचाव, शुई गुआंझी की जल जादुई कलाएं निरंतर गतिशील रहती हैं। यही उसका सबसे मजबूत पक्ष है और यही उसकी कमजोरी भी है। क्या? उपसंप्रदाय गुरु ने आगे कहा, चूंकि यह गति में है इसलिए इसमें लहरें हैं, और जहां लहरें हैं वहां उच्च और निम्न का समय होना चाहिए, एक ऐसा समय जहां मजबूत और कमजोर एक दूसरे पर हावी होते हैं। तो आपका मतलब है अब विशेषज्ञों को समझ आ गया? हाँ, सिद्धार्थ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल शुई गुआंझी की शक्ति में उतार चढ़ाव का पता लगाने के लिए किया, और जब उसकी शक्ति सबसे कमजोर थी तो उसने हमला किया। इसी वजह से यह नतीजा सामने आया। लेकिन दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल के रूप में शुई गुआंझी की जल ऊर्जा अतुलनीय रूप से शुद्ध है। हर पलक झपकने पर उसकी सुरक्षा में सैकड़ों उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ उन सैकड़ों उतार चढ़ावों में से सबसे कमजोर लहर का पता लगाने में सक्षम था। इसीलिए मैंने उसे भयानक कहा। हर कोई हिल गया था। उपसंप्रदाय गुरु ने जो अवसर बताया था वह कोई अवसर ही नहीं था। अगर किसी को इसके बारे में पता भी होता तो भी कोई इसका फायदा नहीं उठा सकता था। इसके अलावा सिद्धार्थ और शुई गुआंझी ने सिर्फ कुछ सांसों के लिए ही लड़ाई लड़ी थी। इतने कम समय में मौका ढूंढ पाना और फिर उसका फायदा उठाना, क्या ऐसा कुछ इंसान कर सकता था? शायद आप इस पर यकीन न करें। सच में मैं भी इस पर यकीन नहीं करता। मेरे लिए भी अगर मैं उसी स्तर पर किसी से लड़ रहा होता तो मैं कभी भी उस तरह के अवसर को इतनी सफाई से नहीं पकड़ पाता। इसके लिए युद्ध के बीच में एक बिल्कुल शुद्ध और उज्ज्वल दावहृदय बनाए रखने की आवश्यकता होगी। शायद यहाँ सभी में से केवल सिद्धार्थ ही ऐसा करने में सक्षम है। उपसंप्रदाय गुरु ने आह भरी। क्या सिद्धार्थ सचमुच इतना ताकतवर है? शुई युनकोंग ने पूछा। आप जिस मजबूती की बात कर रहे हैं उसका मतलब युद्ध की ताकत से है, लेकिन मैं उसके दिल और इच्छा शक्ति की ताकत की बात कर रहा हूं। ये चीजें ऐसी नहीं हैं जिन्हें सिर्फ संसाधन खर्च करके हासिल किया जा सकता है। यह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर बार बार चलने से हासिल की गई चीज है। शायद युद्ध शक्ति के मामले में सिद्धार्थ यहाँ के कुछ लोगों से कमजोर हो सकता है, लेकिन जब बात उसके दिल के दृढ़ संकल्प और उसकी इच्छा शक्ति की आती है तो यहाँ हर कोई, यहाँ तक कि मैं भी, उसके स्तर के करीब भी नहीं पहुंच पाता। हर कोई हैरान था। उपसंप्रदाय गुरु के लिए सिद्धार्थ के बारे में इतनी ऊंची राय रखना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसने वास्तव में कहा कि वह भी उसके बराबर नहीं है। यह उसकी हैसियत को थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा था, है ना? उपसंप्रदाय गुरु ने आगे कहा, शायद आप सभी को यह पता न हो, लेकिन कल मैंने सिद्धार्थ के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी देखी। तभी मुझे उसका अतीत समझ में आया। वह एक साधारण बच्चा था। उसकी प्रतिभा, उसकी पृष्ठभूमि, उसे मिलने वाले संसाधनों की मात्रा, ये सभी भयानक थे। लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ मजबूत बनने पर था। उसके पास जुआ खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मजबूत होने के लिए वह केवल अपने जीवन के साथ जुआ खेल सकता था। उसने अपने जीवन को जोखिम में डालकर अपने मार्ग पर अनगिनत चमत्कार किए। शायद स्वर्ग भी उससे सहमत हो गया था, और जैसे जैसे वह मजबूत होता गया उसने अधिक अवसरों को हथियाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन याद रखें, अवसर केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके पास उन्हें पकड़ने की शक्ति होती है। कमजोर लोग दिए गए अवसरों को भी नहीं पकड़ पाते। अगर कमजोर लोग उन अवसरों को जबरन पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वे बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सिद्धार्थ की तुलना में हम में अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं है। बेशक इसका एक कारण है, हमें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है और हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर सिद्धार्थ कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे दूसरों की तुलना में 10 गुना या शायद 100 गुना ज्यादा प्रयास करना होगा। इसके अलावा उसे अपनी जान गंवाने का भी खतरा होगा। ऐसे व्यक्ति को प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। जब तक वह जीना चाहता है वह लगातार मजबूत होता जाएगा। यह सुनकर हर कोई बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने सिद्धार्थ के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने हमेशा सोचा था कि उसकी वर्तमान उपलब्धियों का एकमात्र कारण भाग्य था। लेकिन अब उनके बारे में उनकी राय पूरी तरह बदल गई है। कई लोग सोच में पड़ गए हैं। यहां मौजूद ज्यादातर विशेषज्ञ एक बाधा में फंसे हुए थे। उन्होंने कई बार उच्च क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वे असफल रहे। वे पहले ही अपना आत्मविश्वास और जोश खो चुके थे।
लगातार बाधा पर हमला करना एक ऐसी चीज थी जो हर बार और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक व्यक्ति आसानी से हृदय शैतान से पीड़ित हो सकता है और मर सकता है। उनके दिलों में पहले से ही डर था। वे मौत से डरते थे। वे विशेषज्ञ थे और वे अपना सब कुछ खोने के लिए अनिच्छुक थे। लेकिन उपसंप्रदाय के गुरु के शब्द खतरे की घंटी की तरह थे। क्या वे वास्तव में अपने जीवनकाल के अंत तक प्रतीक्षा करने की योजना बना रहे थे? यहाँ अभी भी बहुत से लोग थे जो तुलनात्मक रूप से युवा थे। उनके पास अभी भी उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका था। हालांकि उन्होंने दांव हृदय खो दिया था जो एक मार्शल कलाकार के लिए आवश्यक है। शुई गुआंजी चल रही है। अचानक एक चीख सुनाई दी। शुई गुआंजी ने एक भयंकर दहाड़ लगाई जिससे उसकी हत्या की नीयत फूट पड़ी। वह आगे की ओर उछला। वह क्रोधित था। यह एक तरह का अपमान था, एक तरह का पूरी तरह से असहनीय अपमान। वह सिद्धार्थ को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसकी हत्या की मंशा दम घोंटने वाली थी। सभी लोग जल्दी से शुई गुआंजी के रास्ते से हट गए। उन्हें डर था कि वह उन्हें मार डालेगा। सिद्धार्थ! शुई गुआंजी के स्वर्गीय दाओरून अचानक उसकी पीठ पर विशाल पंखों की एक जोड़ी में संघनित हो गए। वह सीधे तूफान क्षेत्र में घुस गया। भाड़ में जाओ! शुई गुआंजी ने तूफानी क्षेत्र में अभी एक कदम ही रखा था कि धारा के साथ आई एक विशाल कृपाण की आकृति ने उसे टक्कर मार दी। धमाका! शुई गुआंजी ने अभी तूफान क्षेत्र में खुद को स्थिर नहीं किया था कि वह एक बार फिर उल्कापिंड की तरह वापस आ गया। इस बार वह पिछली बार से भी ज्यादा तेज था क्योंकि सिद्धार्थ ने स्थिति का फायदा उठाया था। उसने करंट की शक्ति को अपनी कृपाण क्यूई के साथ मिला दिया था और उसने शुई गुआंजी को कोई मौका नहीं दिया। बेवकूफ, मैं बस इतना कह दूं कि मेरे यहां रहते हुए अंदर जाने के बारे में सोचना भी मत। सिद्धार्थ की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। हर किसी के दिल कांप उठे। शायद सिद्धार्थ शुई गुआंजी को उसके किए पर पछतावा करवाने वाला था। बहुत ही घृणित, शुई युनकोंग ने दहाड़ते हुए कहा। तूफान क्षेत्र की शक्ति के साथ सिद्धार्थ ने खुद को अजेय स्थिति में पहुंचा दिया था। शुई गुआंजी के पास कोई मौका नहीं था। सिद्धार्थ, तुम मौत को दावत दे रहे हो। धमाका! शुई गुआंजी ने अभी तूफानी क्षेत्र में प्रवेश किया ही था कि सिद्धार्थ ने एक बार फिर उसे उड़ा दिया। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। तूफान का क्षेत्र पहले से ही बहुत भयानक था। जो कोई भी अंदर घुसता उसे बहुत भयानक दबाव का सामना करना पड़ता और इसका प्रतिरोध करने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ती। सिद्धार्थ को इस बात का एहसास था, इसलिए उसने तुरंत इसका फायदा उठाया। जब उसने अपने हमलों को यहाँ की धारा के साथ जोड़ दिया तो शुई गुआंजी शक्तिहीन हो गई। हाँ, इस वाटर पाइप को अब समझ जाना चाहिए कि हमारा बॉस कितना अद्भुत है। उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए मैं वास्तव में उसके साहस की प्रशंसा करता हूँ, गुओ रान ने हंसते हुए कहा जब उसने देखा कि 7वीं बार शुई गुआंजी बुरी तरह से पीछे हट गई थी। अन्य ड्रैगन ब्लड योद्धा भी अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। इससे पहले शुई गुआंजी ने सिद्धार्थ को निशाना बनाया था। सिद्धार्थ को इस तरह से उसे दबाते देखना वाकई ताजगी भरा था। तांग वानेर और मेंग क्यू भी देख रहे थे। मेंग क्यू ने अपना सिर हिलाया। शुई गुआंजी वाकई बदकिस्मत है। वह किसी को भी भड़का सकता था, लेकिन उसने सिद्धार्थ को भड़काने का फैसला किया। तांग वानेर ने घृणा से कहा, वह इसके लायक है। यहां तक कि झाओ वूजी ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन उसने वास्तव में उस पर हमला किया। उसे कुचल दिया जाना चाहिए। 7वीं बार सिद्धार्थ की शक्ति और भी बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप शुई गुआंजी को खून की उल्टी होने लगी। उसके बाल पूरी तरह से अस्तव्यस्त थे और उसका चेहरा भयावह था। वह एक पागल जादुई जानवर की तरह लग रहा था। वह क्रोधित हो सकता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जब तक सिद्धार्थ के पास इलाके का लाभ था और वह आसानी से बचाव कर सकता था, उसकी कोई भी क्षमता उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। उपसंप्रदाय गुरु, यह मामला ठीक नहीं है। अगर यह जारी रहा तो उनमें से कोई भी ठीक से साधना नहीं कर पाएगा। शुई युनकोंग ने मदद के लिए उपसंप्रदाय गुरु की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह इस लड़ाई को रोक देगा। लेकिन उपसंप्रदाय गुरु ने केवल इतना कहा, मैं आपके शुई परिवार के आंतरिक संघर्ष को संभालने में असमर्थ हूं। उसे बस इतना करना था कि वे मौत की हद तक न लड़े, अन्यथा वे अपनी मर्जी से लड़ सकते थे। जब शुई गुआंजी ने सिद्धार्थ पर हमला किया था तो उसने कुछ नहीं कहा था। अब जबकि शुई गुआंजी को सिद्धार्थ ने दबा दिया था और शुई युनकोंग वास्तव में उपसंप्रदाय के गुरु से हस्तक्षेप करने के लिए कह रहा था, तो यह वास्तव में साबित हुआ कि शुई युनकोंग परिवार का मुखिया बनने के योग्य था। उसका चेहरा निश्चित रूप से काफी मोटा था।
हालांकि उपसंप्रदाय गुरु अपने शुई परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। अगर उन्हें इस तरह के छोटे मोटे मामलों की चिंता करनी पड़ती तो उन्हें कभी भी शांति का एक पल भी नहीं मिलता। वुहेन, क्या तुम अपने शिष्य को नियंत्रित नहीं करोगे? शुई युनकोंग चिल्लाया। शुई वुहेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बच्चों के मामले बच्चों को ही सुलझाने चाहिए। परिवार के मुखिया के रूप में क्या आप में वह संकल्प भी नहीं है? इन शब्दों से सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। यहां तक कि उपसंप्रदाय गुरु जैसे गंभीर व्यक्ति को भी अपनी मुस्कान रोकनी पड़ी। ये लगभग वही शब्द थे जो शुई युनकोंग ने तब कहे थे जब शुई गुआंजी ने सिद्धार्थ पर छिपकर हमला किया था। यहां तक कि लहजा भी वही था। ऐसा लग रहा था जैसे शुई वुहेन ने शुई युनकोंग के हाथ का इस्तेमाल उसे थप्पड़ मारने के लिए किया हो। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि यह थप्पड़ बहुत ही क्रूर था। कितनी निर्लज्जता है! क्या तुम अपने परिवार के मुखिया को अपनी नजरों में नहीं रखते? शुई युनकोंग ने दहाड़ते हुए कहा। सभी को एक कदम पीछे हटना चाहिए। मठ के प्रमुख शुई सिद्धार्थ को रुकने की सलाह दें। यह उन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। जुआंतियान सागर की एक समय सीमा है और यह कभी भी गायब हो सकता है। पूरे दिन इधर उधर घूमना अच्छा नहीं है, उपसंप्रदाय के गुरु ने कहा। ठीक है, मैं उसे सलाह दूंगी, लेकिन वह मेरी बात सुनेगा या नहीं यह मेरी समस्या नहीं है, शुई वुहेन ने असहाय होकर कहा। आखिरकार यह उपसंप्रदाय गुरु का अनुरोध था और उसे यह चेहरा दिखाना था। सिद्धार्थ, खिलवाड़ मत करो। जुआंटियन सागर की एक समय सीमा होती है और तुम्हें हर पल का आनंद लेना होगा। सिद्धार्थ इस समय पूरी तरह से शुई गुआंजी पर केंद्रित था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि शुई गुआंजी बेहद शक्तिशाली था। वह इतना शांत इसलिए लग रहा था क्योंकि वह तूफान क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर था। अब जब शुई वुहेन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई उसे मजबूर कर रहा है। वर्तमान में उसकी भुजाओं पर 2 ड्रैगन टैटू चमक रहे थे क्योंकि वे पूरी तरह से ऊर्जा को अपने लिए अवशोषित कर रहे थे। हालांकि यह अंदर से आने वाली ऊर्जा जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ अपने गुस्से को निगलने में असमर्थ था और इसलिए आगे नहीं बढ़ा। यह बेवकूफ दूसरों को धमकाने में बहुत आगे निकल जाता है। मैं उसे जाने दे सकता हूं, लेकिन उसे मुझसे माफी मांगनी होगी, सिद्धार्थ चिल्लाया। तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं? सपने देखते रहो। तुम एक बेवकूफ हो, शुई गुआंजी ने किसी और के जवाब देने से पहले ही दहाड़ लगाई। ठीक है, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम मुझसे आगे निकल गए तो मैं सिद्धार्थ नहीं रहूंगा, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। वह भी गुस्से से भरा हुआ था। उसने इस आदमी को नहीं उकसाया था और वह सिर्फ माफी चाहता था, लेकिन इस शुई गुआंजी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ हो। चूंकि ऐसा ही था तो वे अंत तक लड़ सकते थे। आखिर कौन किससे डर रहा था? खैर, मैंने वह सब कुछ कर दिया है जो मैं कर सकता था, शुई वुहेन ने कंधे उचका दिए। तुम तो एक शिष्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। मठ का मुखिया बनने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? शुई परिवार के एक विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा। वह व्यक्ति वास्तव में 5वें सुपरमठ का मठ प्रमुख था और वह व्यक्ति जो अंततः परिवार के मुखिया पद पर सफल होगा। उस समय उसने शुई वुहेन को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिससे वह चिढ़ गया था। अब उसका अधिकार और भी बढ़ रहा था और वह उसे बाहर धकेलने लगा था। हाँ, वह मेरा शिष्य है, लेकिन वह मेरा हथियार या कठपुतली नहीं है। उसे अपनी गरिमा की रक्षा करने का अधिकार है। शुई वुहेन की अभिव्यक्ति डूब गई। तुम क्या कुतर्क कर रहे हो? वह क्रोधित हुआ। लड़ो मत। शुई गुआंजी फिर से आगे बढ़ रहा है। वह क्या वह? इस बार शुई गुआंजी को अलग दिशा में बढ़ते देख सभी लोग चौंक गए। हे भगवान, वह ऐसा नहीं करेगा। अविश्वास के कुछ भाव प्रकट हुए। शुई गुआंजी वास्तव में ड्रैगन ब्लड लीजन की ओर भाग रहा था। भागो! शुई गुआंजी ने दहाड़ लगाई और एक बड़ा ब्लेड उन पर गिर गया। ड्रैगन ब्लड योद्धा घबरा गए और जल्दी से बचाव करने लगे। धमाका! ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के सामने एक विशाल विंड शील्ड दिखाई दी, लेकिन यह शील्ड टूटने से पहले बस एक पल के लिए ही टिकी। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के लिए वे पीछे हट गए लेकिन उड़ नहीं गए। वह तांग वानेर की ढाल थी। जैसे ही उसने शुई गुआंजी को सभी पर हमला करते देखा, उसे बुरा लगा और वह मेंक्यू के साथ वापस भागी। पाताल लोक आत्मा तीर। अनंत आत्मिक ऊर्जा से भरा एक पारदर्शी तीर शुई गुआंजी की ओर चला। आध्यात्मिक हमला। शुई गुआंजी की अभिव्यक्ति बदल गई। आध्यात्मिक हमले सबसे भयानक हमले थे। अगर उस पर हमला हुआ तो यह वाकई बहुत बड़ी मुसीबत होगी।
भनभनाहट। उसके पीछे स्वर्गीय दाओ रून अचानक एक विशाल ढाल में बदल गए। दो तरह के रून लगातार टिमटिमा रहे थे, लाखों भूतों की आंखों की तरह दिख रहे थे। यह बेहद अजीब लग रहा था। इस अजीब ढाल ने मेंगक्यू के हमले को रोक दिया, लेकिन शुई गुआंझी को अपनी आत्मा में दर्द का एक झोंका महसूस हुआ। मेंगक्यू का आध्यात्मिक हमला बहुत शक्तिशाली था और इसका एक हिस्सा उस तक पहुंच गया। भाड़ में जाओ, शुई गुआंझी ने हाथ की मुहर बनाई और उसके चारों ओर जल क्यूई बढ़ गया। उसके रून उनके साथ गड़गड़ाने लगे और हवा में एक विशाल जल हथौड़ा दिखाई दिया। वापस जाओ, तांग वानर चिल्लाई। उसने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई, अपनी सारी ऊर्जा जुटाई। उसके सामने एक विशाल हवा का कवच बन गया और वह बाकी सभी के साथ पीछे हट गई। धमाका! उसकी विंडशील्ड फट गई। भयानक जल ऊर्जा उन पर टूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उन पर टूट पड़ा हो और उन सभी ने खून उगल दिया। वे एक शक्तिशाली बाढ़ में डूब गए और एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गए। शुई गुआंझी के हमले ने तांग वानर और अन्य लोगों को पीछे धकेल दिया। वे सीधे बेसिन के किनारे से टकरा गए, लेकिन किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। सभी उसे नीची नजर से देखते थे। सिद्धार्थ को हराने में असमर्थ उसने वास्तव में अपने ही संप्रदाय के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। यह वह नहीं था जो एक सच्चे विशेषज्ञ को करना चाहिए। एक पल के लिए सब चुप हो गए। इस हमले से ड्रैगन ब्लड लीजन का लगभग आधा हिस्सा बेहोश हो गया था। आखिरकार यह दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल का हमला था। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को अपने घायल भाइयों को किनारे पर ले जाते और उन्हें चिकित्सा सेवा देते देखकर सभी को अंदर से एक अवर्णनीय भावना महसूस हुई। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक सम्मान के योग्य था, लेकिन अब उन्हें इस तरह से अपमानित किया गया था। सिद्धार्थ, चूंकि आप मुझे साधना नहीं करने देंगे, तो आपके 36वें सुपरमट के लोगों में से किसी को भी साधना के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शुई गुआंझी ने सभी की निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तूफान वाले क्षेत्र में सिद्धार्थ की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसकी बाहें अचानक कांप उठीं। एक नीली और बैंगनी रोशनी निकली। शुरू में लोगों को लगा कि वह कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वे दो रोशनियां आगे नहीं बढ़ी। इसके बजाय वे तूफानी क्षेत्र के केंद्र की ओर चली गईं। सिद्धार्थ ने लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग को खुद ही अंदर जाने देने का फैसला किया था। उसने उनसे कहा कि वे खुद को जितना संभव हो सके उतना छोटा बना ले ताकि उन पर किसी का ध्यान न जाए, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात पर संदेह हुआ। हालांकि सिद्धार्थ को इसकी परवाह नहीं थी। शुई गुआंझी, क्या तुम्हें जीवनमरण के मैच में कोई रुचि है? तूफान क्षेत्र से सिद्धार्थ ने चिल्लाकर सबको चौंका दिया। जीवन और मृत्यु का मुकाबला। हर कोई हैरान था। सिद्धार्थ मारना चाहता था। क्या वाकई उसके पास रैंक 2 सेलेस्टियल से लड़ने का आत्मविश्वास था? हम्मा, कितना अज्ञानी! शुई युनकोंग ने नाक भौं सिकोड़ी। हाँ, सचमुच अज्ञानी, शुई वुहेन ने सिर हिलाया। लेकिन उसके मुंह में एक ही शब्द का अलग अर्थ था। शुई वुहेन को पता था कि सिद्धार्थ वाकई बहुत गुस्से में था। वह कुछ भी स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह दूसरों द्वारा उसके साथियों को चोट पहुंचाना स्वीकार नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वे ऐसे लोग हों जिन्हें हराना उनके लिए असंभव हो और जब वे ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करते हों। एक बार ऐसा होने पर सिद्धार्थ एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ जीवन मरण का मुकाबला करने के योग्य हो? मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी एक एक हड्डी को चूर चूर कर दूंगा। सिद्धार्थ को तूफान क्षेत्र से बाहर निकलते देख शुई गुआंझी बहुत खुश हुआ। जब तक वह तूफान क्षेत्र में नहीं था, तब तक उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें मुझे भड़काने का पछतावा करवाऊंगा। शुई गुआंझी ने अचानक अपने हाथ फैला दिए। उनके बीच की जगह में अनगिनत रून दिखाई दिए जो एक विशाल तीर का रूप ले रहे थे। तीर बढ़ता ही गया और सैकड़ों मीटर लंबा हो गया। यह पूरी तरह से उसके रून से बना था और एक भयानक दबाव फैल गया जिससे अन्य शिष्यों के हाव भाव बदल गए। इस स्तर का हमला उन्हें तुरंत मार सकता था। विशाल तीर सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। यह तेज नहीं था, लेकिन इसने शून्य को हिलाकर रख दिया। इसकी शक्तिशाली आभा ने सिद्धार्थ को जकड़ लिया था। इस तरह का बेतुका खेल मत खेलो। अपनी पूरी ताकत लगाओ, नहीं तो मर जाओगे। अचानक सिद्धार्थ पूरी तरह से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह शुई गुआंझी के ठीक बगल में था और उसकी तलवार उस पर वार कर रही थी। क्या हर कोई हैरान था कि सिद्धार्थ शुई गुआंझी के लॉक को नजरअंदाज कर सकता है और इस हमले से बच सकता है? लेकिन क्या शुई गुआंझी मजाक करने की कोशिश कर रहा था? अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकना चाहते हैं, तो आपको या तो अपने प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा मजबूत आध्यात्मिक शक्ति या ज्यादा आभा की जरूरत होगी।
उसने वाकई सिद्धार्थ को कम आंका था। तुरंत पानी की ढाल बुलाने और पीछे हटने के बावजूद शुई गुआंझी अभी भी सिद्धार्थ की कृपाण क्यूई से कट गया था। उसकी छाती से खून बहने लगा। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो उसे साफ साफ 2 टुकड़ों में काट दिया जाता। सिद्धार्थ के नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स से निपटना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, उसे पता चला कि यह तकनीक कितनी उत्कृष्ट थी। उसकी गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि दूसरे लोग प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते थे। सेलेस्टियल्स विशेष रूप से भयभीत थे। वे बिना एहसास किए ही मारे जाएंगे। वाइस सेक्ट मास्टर ने सिद्धार्थ के पैरों की हरकतें देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि यह थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। शुई युनकोंग और शुई परिवार के बाकी लोग शुई गुआंझी को घायल देखकर कूद पड़े। स्वर्गीय दाओ रिकवरी शुई गुआंझी भी चौंक गया था। अभी अभी उसने खतरे को भांपते हुए सहज रूप से जवाबी हमला किया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी मौत हो जाती। अब वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने सीधे स्वर्गीय दाओ की अपनी सच्ची पुकार को बुलाया। इससे पहले उसने अपनी रूनिक शक्ति का केवल एक हिस्सा ही सक्रिय किया था। उसने हमेशा सोचा था कि स्वर्गीय दाओस की पुकार को बुलाने से सिर्फ सिद्धार्थ का रुतबा बढ़ेगा, लेकिन अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह से खेलता रहा तो वह खुद ही अपनी कब्र में जा सकता है। धमाका! शुई गुआंझी के केंद्र में 2 तरह के स्वर्गीय दाओरून फूट पड़े। जब वे आपस में जुड़े तो अंतरिक्ष कांप उठा। यहां तक कि उसकी शक्ति से धारा का प्रवाह भी रुक गया। कई लोगों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी को देखा। यह सामान्य दिव्य प्राणियों की तुलना में कहीं ज्यादा भयानक था। 100 मील दूर से भी इस दबाव के कारण लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। क्या वे सचमुच स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई से गुजरने जा रहे हैं? शिष्यों में उत्सुकता भर गई। इस स्तर पर लड़ाई देखना दुर्लभ था। अचानक सिद्धार्थ भागने लगा और तुरंत ही दूसरे लोगों की नजरों से ओझल हो गया। पहले तो लोग हैरान रह गए कि वह भाग रहा है, लेकिन फिर सिद्धार्थ ने कहा, चलो अपना स्थान बदल लेते हैं। दूसरों को परेशान न करने के लिए सिद्धार्थ युद्ध के मैदान को बदलना चाहता था। इससे शिष्यों में कृतज्ञता भर गई। शुई गुआंझी ने नाक सिकोड़ी और उसका पीछा किया। आज वह पूरी तरह से क्रोधित था। यह पहली बार था जब उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। हालांकि वह इस तरह सबके सामने सिद्धार्थ को नहीं मार सकता था, लेकिन वह अपनी गरिमा वापस पाने के लिए उसे जितना चाहे उतना अपमानित कर सकता था। अब उसे मुकदमे की उतनी परवाह भी नहीं थी। अगर वह सिद्धार्थ को नहीं हरा पाता तो वह जुआनतियान दाओ संप्रदाय की हंसी का पात्र बन जाता। बस वहां खड़े मत रहो। अगर तुम लड़ाई देखना भी चाहते हो तो अंदर से देखो, सिद्धार्थ ने ड्रैगन ब्लड लीजन से कहा। क्योंकि वह धारा के साथ चल रहा था, वह बस एक पल में बेसिन के किनारे पर पहुंच गया। गुयांग और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। यह परीक्षण एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। उन्हें पहले से ही बहुत सारे लाभ महसूस हो चुके थे। जो लोग बेहोश हो गए थे वे जाग गए थे और वे एक बार फिर अपने मूल स्थान पर लौट आए। अपने पिछले अनुभव के कारण उनकी गति बहुत तेज थी। जब तक वे अपने मूल स्थान पर पहुंचे, सिद्धार्थ और शुई गुआंझी पहले से ही दूरी पर एक दूसरे के सामने थे। उपसंप्रदाय गुरु ने उन्हें नहीं रोका, न ही उनके पास ऐसा करने की कोई योजना थी। एक संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का उभरना अच्छी बात थी, लेकिन अगर कई प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरे तो वे निश्चित रूप से लड़ेंगे। प्रतिभाशाली लोग सभी बेहद आत्मविश्वासी थे। वे केवल खुद को प्रतिभाशाली के रूप में पहचानना चाहते थे। उनमें से प्रत्येक राजा बनना चाहता था, एकमात्र शासक बनना चाहता था। यह कोई बुरी बात नहीं थी। प्रतिभाशाली लोगों को मजबूत बनने के लिए हर तरह की प्रेरणा और जुनून की जरूरत होती है। अगर सब कुछ शांतिपूर्ण और सही होता तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास कोई प्रेरणा नहीं होती। यह दुनिया का एक लोहे का नियम था कि प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा नियम था जिसे कोई भी नहीं बदल सकता था और इसलिए उपसंप्रदाय के गुरु केवल देखते रहते थे। चाहे वह जुआनतियान सागर में शिष्य हो या 4 परिवारों के विशेषज्ञ, सभी का ध्यान सिद्धार्थ और शुई गुआंझी पर था। हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुमने मुझे जो अपमान दिया है उसका बदला मैं 1000 बार चुका सकता हूं, शुई गुआंझी ने अहंकार से कहा। तो सावधान रहो। मैं सिद्धार्थ लड़ने में अच्छा नहीं हूं, मैं सिर्फ मारने में अच्छा हूं। अगर मैं गलती से तुम्हें मार दूं तो मुझे दोष मत देना, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। अभिमानी, मैं तुम्हें दूसरी श्रेणी के दिव्य की असली शक्ति का अनुभव कराऊंगा, एक ऐसी शक्ति जिसकी तुम केवल प्रशंसा कर सकते हो।
धमाका। शुई गुआंझी के रून अचानक रोशनी से खिल उठे, मानो वे जीवित हो गए हों। एक भयानक दबाव जमीन पर गिरा, जिससे अंतरिक्ष कांप उठा। सिद्धार्थ के पैरों तले की जमीन अचानक दरक गई। हालांकि शुई गुआंझी ने अभी तक हमला नहीं किया था, लेकिन उसने जो आभा छोड़ी थी वह पहले ही उस पर कब्जा कर चुकी थी। सिद्धार्थ शुई गुआंजी के भयानक दबाव में था। अब जब शुई गुआंजी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और स्वर्गीय दाओस की पुकार को बुलाया था, तो यह दबाव तूफान क्षेत्र के किनारे से कमजोर नहीं था। हालांकि तूफान क्षेत्र की शक्ति एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, जबकि शुई गुआंजी की शक्ति पूरी तरह से सिद्धार्थ पर केंद्रित थी। यही एकमात्र कारण था कि वह तूफान क्षेत्र से मेल खा सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, एक सच्चा रैंक 2 सेलेस्टियल बहुत अधिक भयानक है। उस मूर्ख वो वुफांग के पास इसकी आधी शक्ति भी नहीं थी। सिद्धार्थ में युद्ध की भावना बढ़ गई। बहुत समय हो गया था जब उसने किसी सच्चे विशेषज्ञ के साथ मुक्का मारा था। लड़ाई करना अच्छा होगा। दिव्य अंगूठी। जब दिव्य अंगूठी प्रकट हुई तो उसकी शक्तिशाली आभा आकाश में उड़ते हुए ड्रैगन की तरह थी। दिव्य अंगूठी में 3 रंग थे, लेकिन किनारे पर एक अविश्वसनीय रूप से अस्पष्ट रंग था, जिसे देखना व्यावहारिक रूप से असंभव था। एक मठ प्रमुख ने पूछा, यह कौन सी जादुई कला है? इस दिव्य अंगूठी में ऐसी इच्छा शक्ति थी कि वह पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकती थी। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी अपना सिर नीचे करना पड़ता। ऐसी तकनीक कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने कभी न तो देखा था और न ही सुना था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह दिव्य अंगूठी वास्तव में शुई गुआंझी की स्वर्गीय दाओस की पुकार का विरोध करने में सक्षम थी। पहले ऐसा नहीं था। अब और ज्यादा रंग क्यों हैं? कुछ लोगों ने उस समय की तस्वीरें देखी थीं जब सिद्धार्थ ने दिव्य अंगूठी को बुलाया था, लेकिन ये तस्वीरें उस समय की हैं जब सिद्धार्थ ने ज्यूली के गुप्त क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी। दिव्य अंगूठी पूरी तरह से बदल गई थी और इसकी नई शक्ति एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। सिद्धार्थ, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। शुई वुहेन पूरी तरह से उत्सुक थी। हालांकि वह सिद्धार्थ को इतने लंबे समय से जानती थी, लेकिन वह कभी नहीं बता पाई कि उसकी सीमा क्या है। जब सिद्धार्थ ने दिव्य अंगूठी बुलाई तो शुई गुआंझी को तुरंत बहुत दबाव महसूस हुआ। इस तरह की भावना उसे तभी महसूस हुई थी जब उसने दूसरे रैंक 2 सेलेस्टियल से लड़ाई की थी। क्या सिद्धार्थ के पास वाकई रैंक 2 सेलेस्टियल की शक्ति थी? अगर तुम हिचकिचाते रहे तो मुझे पहले हमला करना पड़ेगा। सावधान रहो। तुमने मेरे भाइयों को परेशान किया है, इसलिए मैं वास्तव में बहुत गुस्से में हूं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी पूरी ताकत लगाओ। धमाका। उसके नीचे की जमीन ढह गई। सिद्धार्थ आगे बढ़ा, उसकी तलवार बेरहमी से नीचे गिर रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार की कीमत चुकाने को तैयार हूं। शुई गुआंझी सिद्धार्थ से बहुत नाराज था। उसके शब्द उसके लिए पूरी तरह से अपमानजनक थे। यहां तक कि दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने भी कभी उससे ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं की थी। वाटर ड्रैगन ट्विस्टर। शुई गुआंझी के पीछे अनगिनत रून प्रकाशित हो गए, जिससे एक विशाल जल ड्रैगन बन गया जो सिद्धार्थ की ओर टूट पड़ा। धमाका। विशाल जल ड्रैगन को सिद्धार्थ ने सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया। सिद्धार्थ को यह अजीब लगा कि उसने उसे इतनी आसानी से कैसे नष्ट कर दिया, लेकिन फिर उसका दिल दहल गया और उसने जल्दी से अपनी कृपाण को अपने पीछे घुमाया। 2 जल ड्रैगन चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे आ गए थे। वे उसकी कृपाण से कटकर अलग हो गए। क्या? सिद्धार्थ यह देखकर चौंक गया कि 2 पानी के ड्रैगन अब 4 हो गए थे। उसे याद आया कि कैसे उसने पहले शुई गुआंझी के हमले को 2 भागों में काट दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने उसके हमले को नष्ट नहीं किया था। उसके वार उसके हमले को नष्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे बढ़ा रहे थे। अब 2-4 में बदल गए थे। इसके अलावा उसने पाया कि इन ड्रैगन ने वास्तव में उसकी कुछ शक्ति को अवशोषित कर लिया था। यह बेहद अजीब था। 4 जल ड्रैगन एक बार फिर उस पर टूट पड़े। उसकी कृपाण के एक और वार से 4 ड्रैगन 8 हो गए। हर कोई अवाक रह गया। यह पहली बार था जब इनमें से ज्यादातर शिष्य शुई गुआंझी की लड़ाई शैली देख रहे थे। ऐसी अजीब तकनीक वाकई चौंकाने वाली थी। जितना ज्यादा आप मारते उतना ज्यादा प्रकट होता। क्या आप अंत तक थककर मर नहीं जाएंगे? मेरे जल रून मेरे मूल रून हैं। जब मैं दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल के रूप में जागा तो वे सभी स्वर्गीय दाओ रून में बदल गए। हर बार जब आप हमला करेंगे तो मेरे जल रून आपकी शक्ति का एक हिस्सा अवशोषित करेंगे और नए जल ड्रैगन को संघनित करेंगे। आपकी हार अपरिहार्य है, शुई गुआंझी ने दूर से व्यंग्य किया। तूफान क्षेत्र में झाओ वुजी, झोंग वुयान और यू कियानशान सभी के चेहरे पर घृणा के भाव थे,
जब उन्होंने बढ़ते हुए जल ड्रैगन को देखा। यही एक कारण था कि उन्हें शुई गुआंजी से लड़ना पसंद नहीं था। उसकी तकनीकें वाकई बहुत परेशान करने वाली थीं। वह लोगों का सीधे सामना नहीं करता था, बल्कि लोगों पर हमला करने के लिए अंथीम पानी के ड्रैगन छोड़ता था। यदि आप जल ड्रैगन को नष्ट कर देते हैं तो इससे आपका आध्यात्मिक युवा लीक हो जाएगा और जल ड्रैगन द्वारा अवशोषित हो जाएगा, जिससे और अधिक जल ड्रैगन बन जाएंगे। आप अनिवार्य रूप से खुद पर हमला कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें नष्ट नहीं करते तो यह एक विनाशकारी युद्ध में बदल जाएगा। शुई गुआंजी के विशाल आध्यात्मिक युवान के साथ कोई भी उसे इस मामले में हरा नहीं सकता था। तीनों में से केवल यू qianshan ही शुई गुआंजी को हराने में लगभग कामयाब हो गया था। उसने लड़ाई की शुरुआत में ही अपनी एक बेहतरीन चाल चली और शुई गुआंजी की नाकाबंदी को तोड़कर उसके सामने पहुंच गया। लेकिन नतीजा दुखद था। शुई गुआंजी ने उसे रोकने के लिए एक रक्षात्मक गुप्त कला का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह घायल हो गया था, लेकिन यह बहुत गंभीर चोट नहीं थी। उसके बाद यू qianshan को फिर से उसके पास जाने का मौका नहीं मिला। यह एक थकावट भरी लड़ाई में बदल गया था और अंत में विजेता का निर्धारण करना असंभव था। इसके अलावा उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। उसके बाद शुई गुआंजी उसके खिलाफ चौकस थी और उसे कोई मौका नहीं दिया। सिद्धार्थ के इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा पानी के ड्रैगन दिखाई दे रहे थे। हर एक 300 मीटर लंबा था। अब वास्तव में हजारों पानी के ड्रैगन थे और सिद्धार्थ को घेर लिया गया था। वह गुस्से में समुद्र पर तैरती एक छोटी नाव की तरह था। वह किसी भी पल गिर सकता था। सिद्धार्थ की हार अपरिहार्य है, कुछ मठ प्रमुखों ने आह भरी। चाहे जिस पर भी इस तरह का परेशान करने वाला हमला किया जाए, वे शायद पागल हो जाने की हद तक दब जाएंगे। शुई गुआंजी की जल जादुई कलाएं व्यावहारिक रूप से बेजोड़ हैं, अन्य लोगों ने प्रशंसा की। शुई वुहेन उत्सुकता से देख रही थी। सिद्धार्थ अपने आसपास मौजूद अनगिनत पानी के ड्रैगन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि वह अभी भी उन पर हमला क्यों कर रहा था। अपने विशाल युद्ध अनुभव के साथ उसे स्पष्ट रूप से कुछ सुरागों को समझ लेना चाहिए था। इस दुनिया में कोई बेजोड़ जादुई कला कैसे हो सकती है? उपसंप्रदाय के गुरु ने शांति से देखते हुए एक हल्की मुस्कान पहनी। वह खुद को आहें भरने से नहीं रोक सका। शायद वह वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति था जो समझ रहा था कि सिद्धार्थ क्या सोच रहा था। हे भगवान, क्या हो रहा है? तुम अब सिद्धार्थ को देख भी नहीं सकते। उसे हजारों जल ड्रैगन ने दफना दिया है। धारा में मौजूद शिष्य अनगिनत जल ड्रैगन को देखकर भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। सिद्धार्थ और शुई गुआंजी ने खुद को दूसरों से दूर कर लिया था। उन्हें सिर्फ पानी की क्यूई और विशाल ड्रैगन दिखाई दे रहे थे। पहले वे पानी के माध्यम से सिद्धार्थ को हल्के से देख पा रहे थे, लेकिन अब वे उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। अगर यह जारी रहा तो सिद्धार्थ खुद को मौत के घाट उतार देगा। कितनी मूर्खता है, झोंग वुयान ने ठंडे स्वर में कहा। झाओ वूजी ने कहा, उम्मीद है कि शुई गुआंजी उसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, वरना मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे कुचलना चाहता हूं और उसकी 2 महिलाओं को छीनना चाहता हूं। तुम्हारे चेहरे के कारण कोई भी महिला तुम्हें पसंद नहीं करेगी। खुद को परेशानी से बचाओ। अचानक यू qianshan, जिसने अब तक कुछ भी नहीं कहा था, ने अपना मुंह खोला। लेकिन उसके शब्द झाओ वूजी की ओर एक ब्लेड की तरह वार कर रहे थे। कमीने, तुम मरना चाहते हो? अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो चलो अभी लड़ते हैं, झाओ वूजी ने गुस्से में कहा। उसका आभामंडल बढ़ गया और उसने युद्ध की मुद्रा अपना ली। सिद्धार्थ और शुई गुआंजी को लड़ते देखकर उसे बहुत पहले से ही लड़ाई की इच्छा होने लगी थी। मैं इतना बोर नहीं हूं। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो भविष्य में मौका मिलेगा, यू qianshan ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। फिर उसने झाओ वूजी की परवाह नहीं की। उसने दूर की लड़ाई को देखते हुए तूफान क्षेत्र की ऊर्जा को अवशोषित किया। ज्यादातर लोगों को नहीं लगता था कि सिद्धार्थ के पास अब जीतने का कोई मौका है, लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धा अपवाद थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उसी क्षेत्र में कोई ऐसा है जो सिद्धार्थ को हरा सकता है, यहां तक कि रैंक 2 सेलेस्टियल भी नहीं। हा, सिद्धार्थ, तुम खुद को इस तरह से थका देने से पहले कुछ घंटों तक भी जारी नहीं रख पाओगे, शुई गुआंजी ने हंसते हुए कहा। विस्फोट! अचानक 10,000 से ज्यादा पानी के ड्रैगन फट पड़े। एक आकृति पानी से उछली, उसकी कृपाण हैरान शुई गुआंजी पर आकर गिरी। शुई गुआंजी के शरीर को सिद्धार्थ ने 2 टुकड़ों में काट दिया। सभी लोग चौंक कर चिल्लाने लगे। शुई गुआंजी मारा गया था। शुई परिवार के सभी विशेषज्ञ उठ खड़े हुए। शुई युनकोंग की हत्या की मंशा भड़क उठी।
बैठ जाओ, उपसंप्रदाय प्रमुख ने आदेश दिया। अचानक लोगों को दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से देखा कि शुई गुआंझी का शरीर फट गया है, लेकिन सिर्फ पानी ही निकल रहा था, खून नहीं था। पानी का क्लोन? सभी लोग चौंक गए। उन्होंने जल्दी से इधर उधर देखा तो पाया कि शुई गुआंझी हवा में था। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत था। अगर उसने अभी अपना वाटर क्लोन इस्तेमाल नहीं किया होता तो उसे मार दिया जाता। यह पहली बार था जब उसे अपने जल क्लोन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। यह क्लोन आध्यात्मिक क्लोन नहीं था, न ही यह एक सच्चा क्लोन था। यह बस एक क्लोन था जिसे उसने अपनी रूनिक ऊर्जा के साथ संघनित किया था। यह क्लोन केवल उसके रूनों के क्षेत्र में ही मौजूद हो सकता था। वह आमतौर पर इसे अपने क्षेत्र में छिपाकर रखता था और किसी महत्वपूर्ण क्षण में वह तुरंत इसके साथ स्थान बदल सकता था। यह उसकी गुप्त क्षमताओं में से एक थी, लेकिन अब सिद्धार्थ ने इसे उजागर कर दिया था। इससे वह बेहद क्रोधित हो गया। तुमने यह कैसे किया? शुई गुआंझी ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से पानी फेंका। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम? शुई गुआंझी क्रोध से लगभग फट पड़ा। सिद्धार्थ की सबसे मजबूत बात यह थी कि वह अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके शब्द गलत थे। उसे शुई गुआंझी को क्यों बताना पड़ा? क्या इससे वह भविष्य में उससे बचाव नहीं कर पाएगा? क्या वह मूर्ख था? मैं समझ गया। आप जानबूझकर पानी के ड्रैगन को अपने आध्यात्मिक युआन को अवशोषित करने की अनुमति दे रहे थे ताकि अधिक दिखाई दे। फिर जब उन्होंने मेरी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया तो आपने पानी के ड्रैगन में अपने आध्यात्मिक युआन को विस्फोट करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर चुपके से हमला करने का मौका लिया, शुई गुआंझी ने कहा। सभी ने इस बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ ने वाकई जानबूझकर पानी के ड्रैगन को अपने आध्यात्मिक युआन को अवशोषित करने की अनुमति दी थी, अन्यथा उनकी संख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। लेकिन सिद्धार्थ ने यह कैसे किया? झाओ वूजी और अन्य सहित सभी विशेषज्ञ समझ नहीं पाए। जिन लोगों ने शुई गुआंझी के साथ मुकाबला किया था वे सभी जानते थे कि जब तक उनका आध्यात्मिक युआन उसके हमले में समाहित रहेगा तब तक वे उस आध्यात्मिक युआन से कोई भी संबंध नहीं रख पाएंगे। वे उसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे। वे नहीं जानते थे कि जब सिद्धार्थ ने अपनी दिव्य अंगूठी निकाली थी तब भी वह अपने आध्यात्मिक युआन को महसूस कर सकता था। यहां तक कि जब इसे पानी के ड्रैगन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था तब भी इसका अपना विशिष्ट चिन्ह था। इससे पहले सिद्धार्थ ने जल ड्रैगन को अपने आध्यात्मिक युआन को अवशोषित करने की अनुमति दी थी। शुई गुआंझी के जल ड्रैगन वास्तव में विचित्र थे और उन्होंने उसके आध्यात्मिक युआन को उसके नियंत्रण से अलग कर दिया। लेकिन अपनी दिव्य अंगूठी के साथ वह जल ड्रैगन में अपनी ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और जब उसका कृपाण उस ऊर्जा को छूता था तो वह उसे विस्फोट कर सकता था। अब भी सिद्धार्थ को दिव्य अंगूठी की क्षमताओं को पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। उसे बस इतना पता था कि यह उसकी आभा को विस्फोटक रूप से बढ़ने और उसके लिए ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दे सकती है। अब उसे एक और क्षमता मिल गई थी, लेकिन अब इस क्षमता का शुई गुआंझी के जल ड्रैगन को संभालने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। अगर तुम इतने घमंडी न होते तो जब तुम्हारे पानी के रून फटते तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते और बच निकलते। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, है ना? अपनी पूरी शक्ति लगाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। उनकी बातें सुनकर हर कोई अंदर से घबरा गया। आखिर सिद्धार्थ किस तरह का राक्षस था? वह किसी भी जादुई कला के छेद को कम से कम समय में देख सकता था। यह जानना जरूरी था कि शुई गुआंझी ने अनगिनत लोगों के साथ लड़ाई की थी और वे सभी उसके बढ़ते पानी के ड्रैगन के सामने पूरी तरह से असहाय थे। सिद्धार्थ के लिए इस तकनीक को तोड़ पाना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। जो लोग सबसे ज्यादा हैरान थे वे स्वाभाविक रूप से झाओ वूजी, झोंग वुयान और यू कियानशान थे। वे हमेशा खुद को उसकी जादुई कलाओं से बंधा हुआ पाते थे, इसलिए वे जानते थे कि शुई गुआंझी से निपटना कितना मुश्किल था। हालांकि उसकी जादुई कलाएं दूसरों के खिलाफ उपयोगी हो सकती थीं, लेकिन अब वे सिद्धार्थ के खिलाफ बेकार थीं। शुई गुआंझी इस अप्रत्याशित परिणाम से पूरी तरह से क्रोधित हो गई। शुई युनकोंग का चेहरा बदसूरत था। उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। अगर उसे पता होता कि सिद्धार्थ इतना शक्तिशाली है तो वह शुई गुआंझी को सिद्धार्थ को दबाने के लिए नहीं कहता। अगर उसके शुई परिवार में 2 ऐसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग होते तो वे निश्चित रूप से 4 परिवारों के चैंपियन बन जाते। लेकिन अब
उसे बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या तुमने सोचा था कि मेरे पास केवल इतनी सी क्षमता है? क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारी छोटी छोटी किस्मत मुझे हरा सकती है? एक गवार वास्तव में एक गवार ही होता है। मैं तुम्हें अपनी असली क्षमताओं का अनुभव कराऊंगा। स्काई वाटर जेल। शुई गुआंझी के चारों ओर के जल रून बिखर गए और तुरंत ही दर्जनों मील के क्षेत्र को कवर कर लिया। सिद्धार्थ ने खुद को एक विशाल जल जेल में फंसा हुआ पाया। यह एक विशाल पक्षी पिंजरे की तरह था। क्योंकि यह इतनी तेजी से आया था और इसका दायरा इतना बड़ा था, इसलिए उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। यह जल पिंजरा पूरी तरह से रूनों से बना था। ये शुई गुआंझी के मुख्य रून थे। वे पानी की तरह थे, लेकिन वास्तव में पानी नहीं थे। उनकी ताकत ने शून्य को मोड़ दिया। बाहर से देखने पर सिद्धार्थ पिंजरे में बंद पक्षी की तरह लग रहा था। उसके लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। हाँ, सिद्धार्थ, देखते हैं अब तुम कैसे भागते हो, शुई गुआंझी ने व्यंग्य किया और उसके हाथ की मुहर अचानक बदल गई। जेल तेजी से सिकुड़ने लगी। जैसे जैसे यह सिकुड़ती गई, स्वर्ग और पृथ्वी थर्रा उठे। क्या? यह कैसी शक्ति है? यह इतनी भयावह कैसे हो सकती है? किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह जल कारागार इतनी तीव्र गड़गड़ाहट पैदा करेगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी इसकी शक्ति को सहन करने में असमर्थ हों। सिद्धार्थ के चेहरे पर आखिरकार बदलाव आया। उसने पाया कि जैसे जैसे जेल सिकुड़ती जा रही थी, उसके आसपास का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की दुनिया सिकुड़ती जा रही हो। जब यह कुछ मील की दूरी तक संकुचित हो गया, तो सिद्धार्थ को लगा कि मानो कोई विशाल पर्वत हर दिशा से उस पर टूटकर गिर रहा है। उसके पास पूरी ताकत से प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक जेल की चौड़ाई 300 मीटर तक पहुंची, सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि दबाव से प्रथम श्रेणी के सेलेस्टियल को आसानी से कुचला जा सकता है। दबाव बढ़ता ही जा रहा था और शरीर सिकुड़ता जा रहा था। यहां तक कि सिद्धार्थ का भौतिक शरीर भी इसे सहन करने में असमर्थ होने लगा था। सिद्धार्थ, अब जब तुम पिंजरे में बंद पक्षी हो, तो तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझना चाहिए। तुम कभी भी उस अंतर को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर तुम घुटने टेककर मुझसे भीख मांगोगे, अगर तुम कहोगे कि तुम एक गवार हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अन्यथा, भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, मैं तुम्हें अभी पूरी तरह से विकृत अवस्था में कुचल सकता हूं, शुई गुआंझी ने कहा। तुम एक गवार हो? मुझे बस इतना ही कहना है, सिद्धार्थ ने अचानक कहा। हाँ, शुई गुआंझी ने सोचा कि वह हार मान रहा है, और उसने तिरस्कार से उपहास किया। ठीक है, मैंने कह दिया है, और तुमने वादा भी किया है, सिद्धार्थ ने कहा। शुई गुआंझी को तुरंत समझ आ गया कि वह उसे श्राप दे रहा है, और वह वास्तव में उसके झांसे में आ गया था। भाड़ में जाओ, शुई गुआंझी ने गुस्से में जेल को दबाया। वह अब सच में सिद्धार्थ को मारना चाहता था। सिद्धार्थ पूरी तरह से दबा हुआ है। यह पानी की जेल बहुत भयानक लगती है। यह अप्रत्याशित है कि शुई गुआंझी के पास वास्तव में ऐसी क्षमता थी, यू कियानशान ने कहा। जब भी वे शुई गुआंझी से लड़ते थे, तो वह हमेशा पानी के ड्रैगन का इस्तेमाल करके उनसे निपटता था। उसने कभी भी उनका सामना नहीं किया था। तो सच में उसकी योजना बनाने की क्षमता बहुत बढ़िया थी। उसने अपनी सारी शक्तिशाली तकनीकें रोक रखी थीं। अगर सिद्धार्थ न होता, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि शुई गुआंझी के पास इतनी भयानक क्षमताएं हैं। पानी की जेल को प्रकट होने में बस एक पल लगा, और इसका दायरा इतना बड़ा था। अगर यह नजदीकी सीमा की लड़ाई थी, तो इससे बचाव करना वास्तव में असंभव था। तीनों को डर लग रहा था। वे सिद्धार्थ की संभावनाओं पर अनुकूल रूप से विचार नहीं करते थे। चूंकि शुई गुआंझी ने अपनी रक्षा को त्याग दिया था और अपने सभी मुख्य रूनों को इस जल जेल में डाल दिया था, इसका मतलब था कि यह उसकी सबसे मजबूत आक्रामक क्षमता थी। अचानक एक धमाकेदार आवाज गूंजी। सिद्धार्थ का कंधा टूट गया। वह अंततः उस दबाव को सहन करने में असमर्थ हो गया। वास्तव में रैंक 2 सेलेस्टियल होने के योग्य यह लड़ाकू क्षमता वास्तव में चौंकाने वाली है। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका है, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा, क्योंकि उसने अपने कंधे पर खून को देखा था। तुम अभी भी शांत रहना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। तुम जल्दी ही कुचलकर चूर्ण चूर्ण हो जाओगे, शुई गुआंझी ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि उसने सिद्धार्थ को कैद कर लिया था, फिर भी शुई गुआंझी क्रोधित था। उसकी रणनीति हमेशा यही रही थी कि वह कभी भी दूसरों के सामने अपनी असली ताकत नहीं दिखाएगा। लेकिन यह स्काई वाटर जेल उसकी सबसे शक्तिशाली हत्या तकनीक थी। उसने एक बार भ्रष्ट पथ से एक रैंक 2 सेलेस्टियल को नीचे लाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था।
सिद्धार्थ ने रैंक 2 सेलेस्टियल के समय को पार कर लिया था और वह अभी अभी घायल हुआ था। उसका भौतिक शरीर कितना भयानक था। अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी उभरी। वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ सकता था। उसने चुपके से अपनी सारी शक्ति केंद्रित करने और तुरंत सिद्धार्थ को मारने का फैसला किया। भले ही उसने सिद्धार्थ को मार दिया हो, हालांकि इससे उपसंप्रदाय के गुरु को नाराजगी होगी, लेकिन वह यह कह सकता है कि सिद्धार्थ ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी। ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ सजा मिलेगी। तुम मुझे मारना चाहते हो? सिद्धार्थ ने अचानक कहा। वह मुस्कुराया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि शुई गुआंजी ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी है। 3 सितारा युद्ध कवच। सिद्धार्थ की आंखों में 3 सितारे दिखाई दिए। आदिम अराजकता मन का, जो तेजी से घूम रहा था, अचानक स्थिर हो गया। आदिम अराजकता अंतरिक्ष से ऊर्जा का एक विशाल सागर बह निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में विस्फोटक पदार्थ सुलग रहे हों। एक भयानक आभा फूट पड़ी और 9 स्वर्गों को नष्ट करने की इच्छा आसमान में उड़ गई। क्या? हर कोई भयभीत था। सिद्धार्थ के पास वास्तव में अभी भी एक तुरुप का पत्ता था, और वह भी इतना भयानक। जब सिद्धार्थ की आभा फूटी तो हर कोई डर गया। यह एक शैतानी देवता के पुनर्जन्म जैसा था। उस इच्छा शक्ति के सामने वे बहुत छोटे लगते थे। पानी का पिंजरा गुब्बारे जैसा था। यह 50 मीटर से 30 मील तक गया और फिर भी फुला रहा था। धमाका! भयानक पानी का पिंजरा सीधे सिद्धार्थ की आभा से फट गया। सभी के जबड़े खुले रह गए। क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई और तकनीक है? अगर नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। लेकिन सिद्धार्थ पहले ही भयभीत शुई गुआंजी पर सीधे हमला कर चुका था। शुई गुआंजी अपने सदमे से जाग गया और जल्दी से अपने रूनों को वापस बुलाया। उन्होंने उसके सामने एक ढाल बना ली। धमाका! वह अतुलनीय रूप से मजबूत रूनिक ढाल तुरंत फट गई। शुई गुआंजी ने खून की उल्टी की और वापस उड़ गई। यहां तक कि देर से आने वाले समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ। वे सभी सिद्धार्थ की युद्ध क्षमता से हैरान थे। यह जानना जरूरी था कि शुई गुआंजी की जलढाल बहुत ही कठोर और लचीली थी। दूसरे लोगों के हमले उसके खिलाफ कोई ताकत नहीं ला पाए, लेकिन अब यह तुरंत फट गई थी। इसका मतलब था कि सिद्धार्थ की मौजूदा ताकत उस स्तर पर पहुंच गई थी जो उनकी कल्पना से परे थी। मठ प्रमुख ने आश्चर्य से पूछा, क्या सिद्धार्थ एक राक्षस है? मठ के सभी लोगों के सिर हिल गए। इस तरह की युद्ध क्षमता अकल्पनीय थी। उपसंप्रदाय के गुरु ने बस शांति से देखा। उसकी नजर दिव्य अंगूठी से सिद्धार्थ की नजर पर गई। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने भी इस तरह की जादुई कला कभी नहीं देखी थी। यह पहले से ही उसकी समझ के दायरे से परे था। सिद्धार्थ के पास बहुत बड़े रहस्य थे। वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। सिद्धार्थ के पास जो कुछ भी था वह अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया गया था। शायद ऐसे बहादुर योद्धा को ही स्वर्ग का आशीर्वाद मिलता। सभी महान अवसर बहादुरों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे पता नहीं था कि सिद्धार्थ को स्वर्ग के प्रति थोड़ी सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं हुई। यह 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट ही था जिसने उसे वह सब कुछ दिया था जो उसके पास था। शुई गुआंजी ने पीछे हटने के लिए सिद्धार्थ के हमले को उधार लिया था। उसे बुरी तरह से पीछे हटते देख अन्य 3 स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग भी चौंक गए। झोंग वुयान ने अविश्वास से भरकर अपना मुंह ढक लिया। वे सभी सिद्धार्थ द्वारा धोखा खा चुके थे, या शायद यह कहना बेहतर होगा कि वे सिद्धार्थ की लापरवाही से धोखा खा चुके थे। वे इस बात से गुमराह हो गए थे कि उनमें किसी विशेषज्ञ जैसी कोई बात नहीं थी। प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति, यहां तक कि प्रथम श्रेणी का दिव्य व्यक्ति भी अहंकारी और दबंग होगा। लेकिन सिद्धार्थ में वह गुण नहीं था। वह एक साधारण शिष्य की तरह ही लगता था। इसलिए कोई नहीं कह सकता था कि वह वास्तव में 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के बराबर है। हाँ, बॉस वास्तव में बॉस है। गो रैन और अन्य सभी रेड जोन में सिद्धार्थ को श्रद्धापूर्वक देख रहे थे। धमाका! अनगिनत जल रून एक बार फिर शुई गुआंजी के चारों ओर संघनित हो गए, जिससे सभी चौंक गए। वह वास्तव में 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं में से एक होने के योग्य था। वह लगातार अंतिम चालें जारी करने में सक्षम था और उसके आध्यात्मिक युवान के खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। सभी शिष्यों को 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं को स्वीकार करना पड़ा। वे सभी व्यावहारिक रूप से राक्षस थे, जिन्हें सामान्य ज्ञान के माध्यम से आंका नहीं जा सकता था। आकाश को सील करो, पृथ्वी को ताला लगाओ। हवा में गड़गड़ाहट भर गई और शुई गुआंजी के माथे से खून टपकने लगा। इस ताजा खून ने उसके माथे पर 2 अलग अलग रून बनाए,
वे उसके दो स्वर्गीय दाव रून के अनुरूप थे। उसी क्षण उसके चारों ओर के सभी रून लाल हो गए। उन्होंने उसके चारों ओर 3 पारदर्शी अवरोध बना दिए। सिद्धार्थ, एक जल साधक के रूप में आक्रमण मेरा कमजोर पक्ष है। अब मैंने अपना सबसे मजबूत बचाव सामने रखा है। अगर तुम में हिम्मत है तो बस कोशिश करो और इसे तोड़ दो, शुई गुआंझी ने उकसाया। क्या तुम मूर्ख हो? तुम अपने कछुए के खोल में छिपे हो और तुम चाहते हो कि मैं इसे तोड़ दूं? मैं अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करूं? मैं यहीं इंतजार करूंगा। मुझे देखना है कि तुम इस कछुए के खोल को कितने समय तक बनाए रख सकते हो। सिद्धार्थ स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं था। इसके अलावा इन 3 बाधाओं को छूने से पहले ही उन्हें बुलाने के लिए शुई गुआंझी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बस इसी से उसे पता चल गया कि यह उसकी सबसे मजबूत तकनीक थी। इस तरह की जादुई कला में भले ही चौंकाने वाला बचाव हो, लेकिन थकावट की दर भी बहुत ज्यादा थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे लंबे समय तक बनाए रख सके। दूसरी ओर सिद्धार्थ के पास दिव्य अंगूठी थी जो उसे निरंतर ऊर्जा का प्रवाह दे रही थी। शुई गुआंझी क्रोधित हो गया। उसने कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम में से हर एक को जुआंटियन सागर से बाहर निकाल दूंगा। अनगिनत चेहरे बदल गए। शुई युनकोंग का चेहरा भी बदसूरत हो गया। इस बच्चे को बहुत लाड़ प्यार दिया गया था। इस समय उसे सिद्धांतों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने यह धमकी 2 बार दी थी। उसने वह व्यवहार पूरी तरह खो दिया था जो एक बड़े संप्रदाय के शिष्य में होना चाहिए। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहती हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सिद्धार्थ की नजर 2 तेज ब्लेडों की तरह लग रही थी। उसने धीरे से अपनी तलवार उठाई और एक राजसी आभा धीरे धीरे उभरी। ये आंदोलन है। उपसंप्रदाय गुरु हैरान रह गया। शुई वुहेन ने कहा, यह तो स्वर्ग का विभाजन है। क्या? सिद्धार्थ स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय की पवित्र क्षमता का उपयोग कैसे कर सकता है? वांग परिवार के मुखिया ने रोते हुए कहा। इसमें कोई जिज्ञासा वाली बात नहीं है। फीनिक्स क्राई एम्पायर में सिद्धार्थ ने स्प्लिट द हेवंस का पहला रूप पाया और फिर ज्यूली गुप्त क्षेत्र में उसने हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन सेक्ट के एक शिष्य को मार डाला। हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन सेक्ट को यह खबर भेजने वाले कुछ लोगों की बदौलत उनका एक व्यक्ति उसे अनुमति देने आया। किसने सोचा होगा, है ना? आप क्या कहते हैं? परिवार के मुखिया झो शुई वुहेन ने झो तियानी के गंजे सिर पर नजर डाली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। झो तियानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ओह, ऐसी कोई बात थी। और स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के लोगों ने सिद्धार्थ के युद्ध कौशल को वापस नहीं लिया। कैसे? उप संप्रदाय के गुरु को यह अकल्पनीय लगा। स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के पागलपन और अनुचित दबंगई के अनुसार वे निश्चित रूप से इतने दयालु नहीं होंगे। उस व्यक्ति ने सिद्धार्थ के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। उसने वास्तव में सिद्धार्थ को कुछ लाभ दिए। शुई वुहेन मुस्कुराया। लाभ? यह कैसे संभव है? मठ के एक प्रमुख ने चिल्लाकर कहा। क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा था, इसलिए उसने सिद्धार्थ को कुछ लाभ पहुंचाया। मुझे भी सटीक विवरण स्पष्ट नहीं है। शुई वुहेन ने अपना सिर हिलाया। स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए वह इसे मजेदार मानने से खुद को नहीं रोक सकी। वह वास्तव में उसके सोचने के तरीके को समझने में असमर्थ थी। लोग उससे सवाल पूछना जारी रखना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया और सिद्धार्थ को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका आभामंडल अभी भी बढ़ रहा था। भले ही सिद्धार्थ ने स्प्लिट द हेवंस सीख लिया हो तो क्या हुआ? गुआंझी की रक्षा बेजोड़ है। उसी दायरे में कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता, शुई युनकोंग ने कहा। वह सिद्धार्थ की स्थिति से स्पष्ट रूप से असहज था। परिवार के मुखिया के रूप में उसने यह रणनीति बनाई थी जिसके कारण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक बेतरतीब खरपतवार के रूप में माना जाता था। यह कहने के बराबर था कि उसके पास कोई दृष्टि नहीं है। अगर सिद्धार्थ ने शुई गुआंझी को हरा दिया तो उसके पास वास्तव में कोई चेहरा नहीं बचेगा। इसलिए उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि शुई गुआंझी सिद्धार्थ को दबा देगी। तभी यह साबित होगा कि उसने सही चुनाव किया है। अगर कोई नेता लोगों का सही मूल्यांकन भी नहीं कर सकता तो उसे वाकई पद छोड़ देना चाहिए। सिद्धार्थ की कृपाण अब आसमान की ओर तान दी गई थी। एक विशाल कृपाण की छवि धीरे धीरे घनीभूत हो रही थी। आकाश को विभाजित करो। विशाल कृपाण प्रतिमा अचानक शुई गुआंझी के जल अवरोध पर गिर पड़ी। बाधा 3 बार हिली लेकिन टूटी नहीं। इसके अलावा वहां 3 रूनिक बाधाएं थीं। सिद्धार्थ के हमले से बाहरी परत भी नहीं टूटी थी। यह प्रसिद्ध स्प्लिट द हेवंस है। विशेषज्ञों ने एक दूसरे को निराशा से देखा। ऐसा लग रहा था कि यह किंवदंतियों में बताई गई शक्ति से बहुत दूर था।
हम्मत, यह तो बस एक धोखा था, शुई युनकोंग ने व्यंग्य किया। भनभनाना। जैसे ही उसकी हंसी गूंजी, सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपनी कृपाण आसमान की ओर उठाई। बादलों को चीरती हुई एक और भी बड़ी कृपाण की छवि उभरी। क्या? जब उन्होंने उस कृपाण छवि को देखा तो मठ के सभी लोग चौंक गए। उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ का पिछला हमला सिर्फ एक अभ्यास था। पहले हमले ने स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को हिला दिया था, लेकिन दूसरे हमले ने हवा में मौजूद सारी ऊर्जा को सोख लिया था। उस पल पूरी दुनिया एक जानलेवा आभा से कांप उठी। दूर से भी ऐसा लग रहा था जैसे इस कृपाणछवि ने उन्हें जकड़ लिया हो। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। यह स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप होना चाहिए। शुई वुहेन भी यह देखकर हैरान रह गई, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि यह चाल क्या थी। शुई गुआंझी को मौत की भयंकर अनुभूति ने जकड़ लिया था। उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। कमीने, तुम मेरी रक्षा को नहीं तोड़ पाओगे, वह गुस्से से दहाड़ा और अचानक खुद को सीने में घूंसा मार लिया। उसने खून की उल्टी की, सीधे अपने सार रक्त का उपयोग करके एक सील बनाई। उसके चारों ओर की बाधाएं चमक उठीं। सिद्धार्थ ने उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह से स्प्लिट द हेवंस की इच्छा को समझने पर केंद्रित था। हालांकि यह उसका पहली बार इस्तेमाल नहीं था, लेकिन इस बार उसे एक तरह की इच्छा शक्ति महसूस हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी सहित किसी भी और सभी प्रतिबंधों को तोड़ सकती थी। यह वास्तव में उसकी अपनी इच्छा शक्ति से काफी मिलती जुलती थी। वह वर्तमान में अपनी इच्छा शक्ति को स्प्लिट द हेवंस के सार के साथ संरेखित करने की कोशिश कर रहा था। अचानक हवा में गड़गड़ाहट भर गई और आकाशीय हवाएं भड़क उठीं। एक शक्ति फूटते ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। सिद्धार्थ को अचानक लगा कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसका जबरदस्त आध्यात्मिक युवान अभी भी स्प्लिट द हेवंस को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा उसने पाया कि उसका हमला पहले ही धनुष से निकले तीर के बिंदु तक पहुंच चुका था। उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अब उसके नियंत्रण में नहीं था। विशाल कृपाण प्रतिमा आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई बिजली की तरह थी, जैसे कोई स्वर्गीय ब्लेड तारों की नदी को चीर रहा हो। यह सीधे शुई गुआंझी पर टूट पड़ा। धमाका। जब वह उसकी पहली सुरक्षा परत पर उतरा तो वह जल अवरोध तुरंत फट गया। यह दूसरी परत तक जारी रहा। दूसरा अवरोध एक सांस के लिए भी नहीं टिक पाया और वह भी फट गया। शुई गुआंझी का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। एक भयंकर दहाड़ के साथ शुई गुआंझी ने अपने सभी आध्यात्मिक युवान को अपने अंतिम अवरोध में डाल दिया। अगर वह अभी भी इसे रोक नहीं सका तो वह मर जाएगा। धमाका। कृपाण प्रतिमा तीसरे अवरोध पर उतरी। जमीन जोर से हिली और यहां तक कि जुआंटियन सागर में मौजूद शिष्य भी हवा में उड़ गए। नतीजतन वे धारा द्वारा दूर तक उड़ा दिए गए। कुछ तो सीधे किनारे तक उड़ गए। यह हमला बहुत भयानक था। यह सौभाग्य की बात थी कि यह एक विशेष स्थान था, अन्यथा सिद्धार्थ के हमले ने इस भूमि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होता। जब धूल उड़ी तो लोग यह देखकर डर गए कि जमीन दरारों से भर गई थी। सिद्धार्थ अपनी तलवार पर झुककर सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। शुई गुआंझी अपने मूल स्थान से गायब हो गया था और वहां एक लंबी खाई बन गई थी। शुई गुआंझी उस खाई के अंत में पड़ा था, लगातार खून खांस रहा था। क्या? शुई गुआंझी हार गई? अपनी तलवार को घसीटते हुए सिद्धार्थ धीरे धीरे शुई गुआंझी के पास गया। उसके कदम थोड़े अस्थिर थे, लेकिन उसकी रौबदार मुद्रा ने लोगों के दिलों को हिला दिया। जब वह उसके सामने पहुंचा तो सिद्धार्थ ने पीली शुई गुआंझी को ठंडे मन से देखा। क्या तुम जानते हो, अगर तुमने सिर्फ मुझे निशाना बनाया होता तो यह छोटी सी प्रतियोगिता यहीं खत्म हो जाती। अफसोस की बात है कि तुमने मेरे भाइयों पर घिनौना हमला किया। क्या तुम योजना बना रहे हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे, शुई गुआंझी ने ठंडे स्वर में कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बात बस इतनी है कि तुमने अभी तक मेरी सीमा को नहीं छुआ है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अचानक सिद्धार्थ की तलवार सीधे शुई गुआंझी की छाती में घुस गई। उसका खून बहने लगा, जिससे सभी चौंक गए। सिद्धार्थ, तुम मौत को दावत दे रहे हो, शुई युनकोंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ की हरकतों से सभी लोग डर गए। क्या वह वाकई यहां किसी को मारने की योजना बना रहा था? क्या वह अपनी जान नहीं चाहता था? सिद्धार्थ ने शुई युनकोंग की तरफ देखा तक नहीं। उसने उदासीनता से शुई गुआंझी को देखा। यह मेरे भाइयों के लिए है।
याद रखना, अगली बार जब तुम ऐसा कुछ करोगे तो चाहे तुम्हारे पीछे कोई भगवान ही क्यों न हो, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी तलवार फेंकी, जिससे शुई गुआंझी उड़ गया। वह बुरी तरह लुढ़क गया और खून की उल्टी करने लगा। बिना एक बार भी देखे सिद्धार्थ वापस जुआंटियन सागर की ओर चलने लगा। हर कोई इस बात से बहुत ही हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी निर्दयी शैतान देवता को अपनी ओर आते हुए देख रहे हों। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। अचानक तलवार जो सिद्धार्थ के कंधे पर टिकी थी, टूटकर बिखर गई। वह स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप की शक्ति को सहन करने में असमर्थ थी। अरे, क्या तुम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक मैं दिखावा खत्म न कर दूं? सिद्धार्थ ने असहाय होकर आह भरी। उसने मूठ फेंकी और सीधे जुआंटियन सागर में चला गया। उसने महसूस किया कि उसका थका हुआ आध्यात्मिक युवान जुआंटियन सागर में तेजी से ठीक हो रहा है। यह औषधीय गोलियों से ठीक होने से भी ज्यादा तेज था। उपसंप्रदाय गुरु, इस बार सिद्धार्थ बहुत आगे निकल गया। शुई युनकोंग ने खड़े होकर सिर झुकाया। उपसंप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ हिलाया। हर चीज के अपने कारण होते हैं। अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी। अगर सिद्धार्थ हार जाता तो क्या होता? क्या तुम्हें लगता कि यह बहुत दूर की बात है? क्या तुम्हें लगता है कि चूंकि शुई गुआंझी तुम्हारे परिवार का शिष्य है, इसलिए उसे हराना बहुत दूर की बात है? ठीक इसी समय झो तियानी ने बीच में बोलते हुए कहा, परिवार प्रमुख शुई, एक व्यक्ति के प्रति इतना पक्षपातपूर्ण होना अच्छा नहीं है। क्या आपको अपने अन्य शिष्यों के मोहभंग होने का डर नहीं है? मैं तो बस मामले का आकलन कर रहा हूं, है ना? शुई युनकोंग का मन अब थोड़ा अस्तव्यस्त हो गया था। लड़ने का समय नहीं था, इसलिए उसने सीधे अपना मुंह बंद कर लिया। बहुत बढ़िया काम, बॉस। जब सिद्धार्थ ड्रैगन ब्लड लीजन के पास से गुजरा तो गुओरान और बाकी सभी ने उसे श्रद्धा से देखा। सिद्धार्थ का अनुसरण करने का फैसला वास्तव में उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। सिद्धार्थ ने उन पर मुस्कुराया और आगे बढ़ता रहा। मेंग्क्यू और तान वानेर को आंख मारते हुए वह सीधे तूफान क्षेत्र की ओर चला गया। वहां दबाव सबसे ज्यादा था, लेकिन उसकी रिकवरी की गति भी सबसे तेज होगी। एक बार जब वह बैंगनी क्षेत्र में पहुंच गया तो उसने आगे बढ़ना जारी नहीं रखा। उसने अपने आध्यात्मिक युवान को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल धारा की व्यावहारिक रूप से असीमित ऊर्जा पर भरोसा किया। इस समय बुरी तरह घायल शुई गुआंझी खड़ा हुआ और जुआंटियन सागर की ओर वापस चला गया। सिद्धार्थ ने उसे सिर्फ चाकू मारा था और उस हमले में कोई दूसरी ताकत नहीं थी। इसलिए जबकि उसकी चोट भयावह लग रही थी, यह बिल्कुल भी घातक नहीं थी। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि वह एक जल साधक था और उसकी प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति क्षमता दूसरों की तुलना में अधिक थी। शुई गुआंझी भी बैंगनी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस बार सिद्धार्थ ने उसे नहीं रोका। एक सज्जन व्यक्ति को उदार होना चाहिए और शत्रुता को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। उसने अपने भाइयों के लिए अपना बदला पहले ही ले लिया था। सिद्धार्थ, मैं इस तरह से सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। हमारे पास खेलने के लिए अभी भी बहुत समय है, शुई गुआंझी ने सिद्धार्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा।